अगर कैश फॉर वोट होगा, 10-10 हज़ार रुपए आप लोगों के अकाउंट में डालेंगे, तो फिर ये कैसा चुनाव? तो जो चुनाव हुआ है, ये भाजपा, जेडीयू, चुनाव आयोग सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। देखिए, बिहार के जो परिणाम आए वो जाहिर है साफ दर्शाते हैं कि ये सत्ता के दम पर ये लोकतंत्र की लूट हुई है, जो कि आप भी कह रहे हैं। जिस तरीके से बिहार के परिणाम आए वो वाकई चौंकाने वाले थे, और न केवल चौंकाने वाले थे, ये कहीं ना कहीं अस्वीकार्य है। ये हर आदमी को जो कि लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो कहीं ना कहीं संविधान में अपनी आस्था रखता है, वो जो जो उम्मीद करता है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं वो भी इस उम्मीद से लड़ते हैं कि जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग जहाँ पर अगर कहीं कोई धांधली होगी या कहीं पर किसी तरीके की लूट या कोई बूथ कैप्चरिंग होगी, तो वहाँ पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव, आप सबने देखा कि एक तरफा जिस तरीके से जो चुनाव हुए, उसके बाद फिर अब बिहार का जो ये नतीजा आया है। बात ये नहीं है कि आपके कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है कि हमारे फेवर में आएगा तो वोट चोरी होगी। देखिए, वोट चोरी की बात हम पहले से कह रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को, इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। जब एसआईआर की बात हुई थी तब भी हम इस बात को कह रहे थे कि 65 हज़ार से ज़्यादा लोगों के वोट काट दिए गए, 65 लाख से ज़्यादा लोगों के वोट काट दिए गए। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला लंबित था, लेकिन बावजूद इसके कि 12 स्टेट के अंदर एसआईआर लागू कर दिया गया। तो देखिए, ये इंटेंशन क्या है, बूथ कैप्चरिंग होती है, हम सब जानते हैं। रामपुर का चुनाव हुआ था, वहाँ पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। तो आज सत्ता के दम पर, आज प्रशासन के दम पर, आज चुनाव आयोग, आज ये जो चुनाव हुआ है, ये भाजपा, जेडीयू, चुनाव आयोग सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। और ये जनादेश जो अभी ये परिणाम आए हैं, ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि जो ज्ञानेश कुमार हैं, उनके कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ये जो पूरा चुनाव हुआ है, ये उनका पूरा समर्थन, उनका जो भी सहयोग था, जो बीजेपी और खास करके जेडीयू को जो सहयोग था, वो साफ तौर से सबके सामने था। लगातार कांग्रेस पार्टी शिकायत पे शिकायत कहती रही। हम ये आपको याद होगा कि 6 अक्टूबर को जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, तो उस वक्त ज्ञानेश कुमार जी ने बाकायदा एक आंकड़ा दिया था, जिस आंकड़े के अंदर 7 करोड़ मतदाता की बात हुई थी, 7 करोड़ 42 लाख मतदाता की बात हुई थी। लेकिन जब पहले चरण और दूसरे चरण के चुनाव होते हैं, तो वो वहाँ पर वो जो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, वो 45 लाख हो जाते हैं, 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हो जाते हैं। तो ये 3 जो लाख मतदाता हैं, ये कहाँ से आए हैं? आपने इस पूरे चुनाव के अंदर आपने ये भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से किसी की एक उंगली पर भी निशान है और दूसरी उंगली पर भी निशान है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से किसी का दिल्ली और हरियाणा के अंदर अगर उसने वोट डाला है, तो फिर वो बिहार के अंदर भी जाकर के वोट डाल रहा है। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? तो ये पूरी तरीके से ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ख़त्म करके ये एक तरफा जो चुनाव है, ये एक तरफा ये जो लूट है, हम चाहते हैं कि इस लूट का जो पर्दाफाश जो राहुल गांधी जी ने किया था, ये घर घर ये लूट जो है, ये जिस तरीके से भाजपा लूट करती है, ये घर घर ये जाना चाहिए। और ये इसको हम लेकर के घर घर जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा चुनाव कराती है, हम खास तौर पर, मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के तौर पर कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं, और उस नज़रिए से मैं कहना चाहती हूं कि देखिए, आज जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होते, आज के वक्त में चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो जब चुनाव निष्पक्ष नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि हर एक उस बिहार के जो जिसका भी वोट कटा है, हर एक उस व्यक्ति को सड़क पे आना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से ये वोट काट दिए गए, तो जाहिर है आज मेरे पास जो मेरा मत है, अगर वो मुझे ये कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ को बंद करने की कोशिश थी, जो कि भाजपा और जेडीयू ने मिल करके किया है। बीजेपी कह रही है कि हार का ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग के निशाने बनाया जा रहा है। वहीं ओवैसी साहब 5 सीट जीता है। कांग्रेस नकारा है, निकम्मा, उसको जनता नहीं चुन रही है, तो चुनाव का ठीकरा फोड़ रही है। देखिए, जब हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है और जिस तरीके से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव में जाती है, तो देखिए, आज का वक्त ये है कि देश की मीडिया हो, चुनाव आयोग हो, या फिर सीबीआई हो, ईडी हो, पूरा ये तंत्र जो प्रशासन है,
प्रशासन जिस तरीके से बूथ कैप्चरिंग करता है, जिस तरीके से वोट की चोरी होती है, ये पूरा प्रशासन सत्ता के इशारे पर नाचता है। तो हम सिर्फ चुनाव में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम इन तंत्रों से भी लड़ते हैं। आप सोचिए कि इन तंत्रों से लड़ना आज के वक्त में, जब जहां पर एक तरफ आपने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद लाखों मतदाताओं के अकाउंट में ये 10-10 हजार रुपए डाले गए। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये सीधे तरीके से कैश फॉर वोट हुआ। आपने देखा कि एक किट बना करके भाजपा ने घर घर पहुंचाने का काम किया। तो ये क्या है, ये कैश फॉर वोट नहीं है तो क्या है? क्योंकि अगर यही चीज अगर कांग्रेस या दूसरी विपक्षी पार्टियां करती हैं तो फिर वो रेवड़ी हो जाती है, वो फ्री की रेवड़ी हो जाती है। जब स्मार्टफोन दिए जाते तो वो फ्री की रेवड़ी होती थी, तब ये कहा जाता था कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता लगने के बाद आप ये सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर 10-10 हजार रुपए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया उसके बाद भी चुनाव आयोग सोता रहता है। 10-10 हजार रुपए अकाउंटों के अंदर जाते हैं लेकिन चुनाव आयोग सोता रहता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है सर? नहीं, तो आप मुझे बताइए ना, तो ये निष्पक्ष चुनाव कैसे हुआ? ये चुनाव निष्पक्ष तो हो ही नहीं सकता। अगर कैश फॉर वोट होगा, 10-10 हजार रुपए आप लोगों के अकाउंट में डालेंगे तो फिर ये कैसा चुनाव? तो मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर तो ये होना चाहिए कि इस तरीके के चुनाव का बाइकआउट कर देना चाहिए, चुनाव ही नहीं होने चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से चुनाव निष्पक्ष नहीं है, आज जिस तरीके के चुनाव हो रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इस तरीके के चुनाव को खास तौर पर मैं कहूँगी कि जिस तरीके, जब हमने देखा कि जब हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और अब बिहार के जो नतीजे आए हैं, ये साफ तौर पर वोट चोरी है। और मैं ये कहती हूँ कि इस तरीके के चुनाव में हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सीधे तौर पर इसका बाइकआउट कर देना चाहिए। बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसे देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर देखिए, अगर मीडिया बेईमान हो जाए, मीडिया अगर जिस तरीके से सत्ता की चाटुकारिता करने लग जाए। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी एक डेटा दे रहे थे, जब बार बार हाइड्रोजन बम की बात हो रही थी, जब डेटा सामने रख रहे थे, तो यही मीडिया का काम होना चाहिए कि सच्चाई को लोगों के सामने रखना, जो कि विपक्ष जनता की आवाज होता है। और जनता की आवाज उठाने का काम विपक्ष अगर करता है तो मीडिया उसको भ्रमित कर करके लोगों के सामने पेश करती है। तो मीडिया का काम ये नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए आज अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के अगर चुनाव में जाती हैं, महागठबंधन बनाती हैं, और खास तौर पर ऐसे लोग जो चुनाव आयोग अगर लगातार ये वोट की धांधली हम देख रहे हैं एसआईआर करके, और ये तमाम जो वोटर्स के आपने देखा अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए भेजे गए, अगर चुनाव आयोग तब भी एक्शन नहीं लेगा, चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, तो चुनाव आयोग होने का क्या फायदा है, चुनाव में जाने का क्या फायदा है? फिर हम लोकतंत्र, संविधान, ये जो हम बातें करते हैं, फिर तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आप पूरी तरीके से देश के अंदर डिक्टेटरशिप चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं देश के अंदर, जो कि आप कर रहे हैं। आप ये वोट चोरी करके, ये चुनाव का जो ये चोला पहन करके चुनाव, आप जो ये कहते हैं कि चुनाव, लेकिन चुनाव तो आप पूरी तरीके से चुनाव को सत्ता के बल पर आप ये लूट कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र को तो आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या आप मतलब ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जानी मानी, आप कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा दोबारा चुनाव कराने का फैसला सुना सकता है? देखिए, मैं कहती हूँ कि करना चाहिए, और ख़ास करके सभी पार्टियों को, जैसे कि हम सुन भी रहे थे कि वो तमाम जो लोग जीते हैं, आरजेडी के लोग जो वो लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा देंगे, और दोबारा चुनाव की बात भी हो रही है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरीके के अगर चुनाव अगर लोकतंत्र के अंदर होंगे तो फिर इससे बेहतर है कि चुनाव ना हो। तो हम वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे जितने भी लोग अभी जितने भी विधायक जीते हैं, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा देकर के हम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आजकल कोर्ट भी क्या निष्पक्ष रह गई हैं? लोगों का न्यायपालिका पर उतना भरोसा है? क्योंकि जिस तरीके से आज ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है कि आज जिस तरीके से आज न्यायपालिका की बात करें, देश की मीडिया की बात करें, आज चुनाव आयोग की बात करें, सीबीआई ईडी पर तो लोगों का भरोसा ही नहीं रहा। तो आज किस चीज़ पर लोगों का भरोसा है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती वो होती है कि जहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होते
हैं, लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है, संविधान की बात होती है, सभी लोगों की जो देश की खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है, इसको कहीं ना कहीं बरकरार, अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो फिर इस देश के अंदर वही एजेंडा जो आज देश के अंदर चल रहा है। लेकिन और एक इस बात ये भी है ना कि कहा जाइए जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, विपक्ष को अब भरोसा नहीं रहा, तो क्या लगता है, आप वकील हैं इसलिए मैं आपसे जानना नहीं, चाहूंगा। देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत से ऐसे मैं उन जज साहब का नाम नहीं लूँगी, लेकिन इलाहाबाद के बड़े हाई कोर्ट के जज साहब थे, तो जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की वो बात करते हैं, तो और कितने सारे ऐसे जो रिटायर्ड जज, या मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे जजेस हैं जिन्होंने कुछ कैसे कैसे फैसले दिए हैं, तो आज लेकिन फिर भी उम्मीद देश के संविधान से करनी चाहिए, और लोग फिर भी आज भी कानून पर अपनी आस्था रखते हैं। आज भी अखबारों को जब पढ़ते हैं तो इस उम्मीद से पढ़ते हैं कि जो उसके अंदर खबरें लिखी होंगी तो वो खबरें सही होंगी। लेकिन जिस तरीके से देश को पूरी तरीके से ये बांटने की कोशिश 2014 के बाद से हुई है, लगातार सभी लोकतंत्र के पिलर, चाहे वो न्यायपालिका हो, देश की मीडिया, आप देखिए कि कितने लोग आज हमारे घरों के अंदर, कितने लोग उन चैनलों को देखना पसंद करते हैं। आप जैसे यूट्यूबर्स अगर खबरें अगर सुननी है तो आप जैसे यूट्यूबर्स को सुनते हैं कि खबरें कहीं ना कहीं सही मिलेंगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का रास्ता वो चाहे तो अख्तियार कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, ये अभी देखने वाली बात है।